नमस्ते फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज शाम के हमारे योग सत्र में मेरे सारे योग साधकों का मैं नीतल शाह स्वागत करती हूँ। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है, हमारा इवनिंग सेशन जो होता है वो ज्यादा प्राणायाम पे फोकस किए होते हैं और ज्यादा रिलैक्सिंग होता है। और मॉर्निंग सेशंस जो होते हैं वो थोड़ा सा हम बॉडी को खोलने के लिए वार्म अप ज्यादा लेते हैं। लेकिन कोई भी क्रिया जो भी आप करें, आपको हमेशा याद रखना है कि आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करें। तो आपको जो भी पोजीशन पसंद है उसमें एनी मेडिटेटिव पोस्चर वो आप ले सकते हैं, उसमें आप बैठ जाइए। जिनको नीचे बैठने में प्रॉब्लम है वो लोग पलंग पे, टेबल पे, कुर्सी पे, जहां कहीं भी आपको कंफर्टेबल फील हो। बहुत जरूरी है कि हम हमारे कंफर्ट जोन में रहते हुए ये सारे आसन, सारे पोस्चर, सारे मेडिटेशंस करें। महर्षि पतंजलि ने 195 सूत्र में योग की डेफिनेशन दी है। कितने? 195 सूत्र, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 3 सूत्र आसन के बारे में बताया है। और उसमें भी एक सूत्र में जो उन्होंने आसन की डेफिनेशन दी है वो क्या कहता है? स्थिरम सुखम आसनम। जिस स्थिति में आपको सुख की अनुभूति होती है वो आसन है। धीरे से कोमलता से आंखें बंद कर दीजिएगा। कमर गर्दन सीधी रहेगी। लंबी गहरी सांस लेंगे और माइंड को रिलैक्स करने के लिए, माइंड को फोकस करने के लिए आपके ब्रेथ पे आपके माइंड को फोकस कर दीजिए। वॉचिंग योर ब्रेथ कमिंग इन, गोइंग आउट। इसी स्थिति में हम 3 ओंकार लेंगे। ओंकार का जब भी हम उच्चारण करते हैं तो ओंकार शुरू करने से पहले एक लंबी गहरी सांस लीजिएगा। जितनी आपकी लंबी गहरी सांस होगी उतना ही अच्छा और शुद्ध आपका ओंकार का उच्चारण होगा। ओंकार के बारे में दोस्तों हमने बहुत बार डिस्कस किया है, बहुत सारी चीजें डिस्कस की है। तो सबसे पहले जबरदस्ती मत कीजिए। कई लोग ऐसे करते हैं, इतना जबरदस्ती खींचने का कोई मीनिंग ही नहीं है। अगर आपका ओम छोटा होता है, ओम, छोटा ओमकार लीजिए, डजंट मैटर। लंबा या छोटा ओम से नहीं इसका आपको नापना है, आपके मन पे इसका कितना असर हुआ है वही इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा जब भी आप ओमकार ले तो पहले सांस लीजिए और एक ही सांस में
बिना दूसरी सांस को लिए आप जितना लंबा खींच सकते हैं आप बस उतना ही ओमकार लेंगे। अगर आपको ब्रेथ लेने की जरूरत लगती है तो वहां पे आपके पहले ओमकार को कंप्लीट कर दीजिए और फिर अच्छे से एक लॉन्ग डीप ब्रेथ लीजिए और फिर दूसरा ओमकार शुरू कीजिए। ओमकार आपका मेरे ओमकार के साथ मैच हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सबकी कैपेसिटी अलग होती है। तो फिर से आंखें बंद रखते हुए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने फोकस के हिसाब से, अपनी लय में अपना ओमकार लीजिए। जब हम ओमकार का उच्चारण करते हैं तब क्या होता है? आपका हाथ आपके मुंह के सामने रख के आप देखिए क्या होता है। जी हाँ, आपकी सांसें बाहर निकल रही है। आपको करना नहीं है, ये अपने आप जब आप ओमकार करोगे तो हो जाएगा। इसके बारे में मैं आपको ज्यादा बताती नहीं हूँ क्योंकि आई डोंट वांट यू टू फोकस ऑन द एक्सेलेशन। अगर आप एक्सेलेशन पे फोकस करोगे तो आप ओमकार पे फोकस नहीं करोगे और वो गलत हो जाएगा। बिना सोचे जब हम करते हैं ना तब वो नेचुरल इंस्टिंक्ट के साथ आपका बॉडी एकदम परफेक्टली करता है। और जितना आप धीरे से लंबा ओमकार खींचेंगे उतना क्या होगा, आपका एक्सेलेशन लॉन्ग होगा। हम एक्सेल क्या करते हैं, हम इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। हमारे बॉडी को किस चीज की जरूरत है? ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। तो जो हवा हम इनहेल कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों है। तो अभी हमारा जो बॉडी है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने पास रखता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। लेकिन सारा कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल ब्रेथ में नहीं निकल रहा है आपका, जिसकी वजह से बॉडी में वो कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स के रूप में जमा हो जाता है। जब आप ओमकार का उच्चारण करते हैं ओम, या फिर आप मुंह बंद करके जैसे हम भ्रामरिक में करते हैं तो उसमें भी आपका ज्यादा से ज्यादा एक्सेलेशन होता है। जितना ज्यादा एक्सेलेशन होगा उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा मतलब क्या होगा, अंदर से कचरा बाहर निकला तो अंदर जगह हुआ ना। अगर एक बोतल में गंदा पानी भरा हुआ है और उसमें आप अच्छा वाला पानी मिलाते रहेंगे तो वो गंदा ही रहेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, ताकि गंदे पानी को बाहर निकालेंगे ताकि बोतल में जगह हो, और फिर उसके बाद ज्यादा शुद्ध पानी उसमें रह पाएगा। वेरी नाइस। आपके ओमकार के उच्चारण को आपने जितना कंटिन्यू किया है उतना ज्यादा आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला है और उतना ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आपका इनहेल हुआ है, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन के लिए जगह हुई है। आंखें बंद ही रखेंगे। हमारी शाम की प्रेयर के साथ हम शुरुआत करेंगे। आंखें बंद है। ज्यादा टाइम तक जब हम आंखें बंद रखते हैं तो मन विचलित हो जाता है। तो हमारी इस प्रार्थना को उस टाइम पे हम याद करेंगे। सब साथ में जोर से बोलेंगे, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है।
आत्मविकास समाया है, आत्मविकास समाया है। आंखें बंद ही रहेगी 3 और मिनट। बस अपने ब्रेथ पे फोकस करेंगे और 3 मिनट का रिफ्लेक्शन करेंगे। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको रिफ्लेक्शन के बारे में पता है, वो लोग चालू कर देंगे अपना रिफ्लेक्शन। सुबह से लेके अभी तक की क्रिया आप याद कर लेंगे। जो लोग नए हैं, जिनको पता नहीं है, वो लोग भी आंखें बंद रख के ही सुनेंगे। आपकी आंखें खोलेंगे तो आपका ध्यान भंग हो जाएगा, जो आपको रिफ्लेक्शन करने में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। हमने इतना अच्छा माइंड को संतुलित किया हुआ है। रिफ्लेक्शन मतलब आपका खुद का मिरर इमेज, मिरर वीडियो। आप कांच में देख रहे हैं अपने आप को। सुबह से लेके अभी तक आपने जो जो एक्टिविटीज की, वो सारी आपको याद करनी है। सुबह उठे, ब्रश किया, पानी पिया, बाथरूम गए, पेट साफ हुआ नहीं हुआ, एक्सरसाइज किया नहीं किया, सब कुछ याद करना है। प्राणायाम किया नहीं किया, खाना खाया नहीं खाया, अच्छा खाया बुरा खाया, क्या खाया, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। जितना माइन्यूट से माइन्यूट चीजें आप याद कर सकते हैं। किसी के साथ आपकी बोलाचाली हुई, आपका झगड़ा हुआ, किसी के साथ प्यार भरी बातें हुई, सब कुछ याद कीजिए। पर एक भी चीज के साथ आपको जुड़ना नहीं है। अगर आप किसी भी चीज के साथ अटैच हो गए या आपकी फीलिंग्स आ गई, हाय इस आदमी ने मुझे ये गलत बात बताई थी, उस टाइम पे भी आपको गुस्सा आया, अभी भी गुस्सा आया, तो आपका रिफ्लेक्शन गलत हो रहा है। वापस से चालू कीजिए। याद कीजिए आप रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। जैसे टीवी में होता है, एक वीडियो चल रहा है, बस वैसे ही आपके सामने टीवी पे चल रहा है, उसके साथ बिना जुड़े ऐसा आपको महसूस करना है कि वो जो दोनों आप खुद भी है, वो थर्ड पर्सन है। कोई और दो इंसान है जो वहां पे लड़ रहे हैं और आप देख रहे हैं। इससे आपको जस्टिस करने में भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि जब आप खुद होते हैं तब आप हमेशा यही सोचते हैं कि आप ही सही हैं। लेकिन जब आप तीसरे इंसान की तरह देखोगे, तब शायद आपको अपनी गलती भी दिखे। लेकिन आपको अपनी गलती या किसी और की गलती देखनी ही नहीं है। आपको सिर्फ देखना है, आपको कोई भी चीज एनालाइज नहीं करनी है, आपको सिर्फ देखना है क्या क्या किया, कब कब किया, कितना किया, कौन सा खाना खाया, सब कुछ। अब देखिए, आप याद करने की कोशिश कीजिए, दोपहर को क्या खाया था, वो भी शायद याद नहीं आएगा। कौन सी सब्जी थी, कितनी रोटी खाई थी, रोटी जली हुई थी नहीं थी। अगर अच्छी थी तो याद नहीं रहेगा, शायद जली हुई होगी तो याद आएगा। मैंने 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, 5 रोटी खाई। क्योंकि ये सारी चीजें हम हर रोज करते हैं, तो हम इसका ग्रेटिट्यूड जो है वो करना भूल जाते हैं। आंखें बंद रखते हुए टीवी देखना है आपको, सिर्फ किसी भी कार्य के साथ जुड़ना नहीं है। अभी यहाँ पे मैं आपको बहुत कम समय दे रही हूँ, क्योंकि हमारे पास हमेशा समय की कमी होती है। लेकिन ये प्रैक्टिस आपको हर रोज करनी है, और आप उसमें आपके कंफर्ट जोन में 5 या 10 मिनट का रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, किसी भी कार्य के साथ जुड़ना नहीं है, और लेट के कभी भी रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे। क्योंकि लाइंग डाउन पोजीशन में आपने रिफ्लेक्शन किया और करते करते अगर आप सो गए, तो रिफ्लेक्शन में अगर कोई खराब चीज चल रही है तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करेगा। पूरा टाइम आपका माइंड जो है, वो जितनी देर आप सोओगे उतनी देर वो माइंड में वही चीज रिपीट होगी जो आपके हेल्थ को इफेक्ट करेगी। इसलिए कभी भी लेट के हम
नहीं करेंगे रिफ्लेक्शन, हमेशा बैठ के करेंगे, सीधा कमर गर्दन सीधी रखते हुए। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, धीरे से कमिंग बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। अच्छे से आपका आज के रिफ्लेक्शन के बाद कैसा अनुभव रहा, ये चीज आज आप मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा, क्योंकि आप जैसे जैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे वैसे वैसे आपको भी पता चलेगा कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो आई कैन गाइड यू अकॉर्डिंगली। और हर रोज हमारे ये लाइव सेशंस करने का मेन उद्देश्य यही है कि आई कैन हेल्प यू आउट। तो अगर आप मैसेज करोगे तो आई विल बी एबल टू हेल्प यू। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बुरा एक्सपीरियंस रहा, जरूरी नहीं है कि हर एक चीज हर किसी को पसंद आए, पर आप बोलेंगे तो पता चलेगा। धीरे से रब बोथ ऑफ योर हैंड्स नाइसली, जोर से अच्छे से दोनों हाथों को घर्षण देंगे। हाथों का कप बना के आंखों को कवर करना है। लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से आपके हाथों के कप के अंदर ही आंखों को खोल बंद करना है। गर्दन को नीचे की ओर झुकाना है। हाथों को अभी हटाना नहीं है। धीरे से आंखें बंद ही है, आंखें खुलनी नहीं है। थोड़ी देर और अच्छे से हाथों को पूरे बॉडी पे घुमाएंगे और बंद आंखों से थोड़ी सी आंखों की हम एक्सरसाइज करते हैं। बंद आंखों से आपको आपके लेफ्ट साइड पे देखना है। बंद आंखों से, आंखें खोलनी नहीं है, आंखें बंद रखते हुए लेफ्ट साइड पे आपके आईबॉल्स मूव करेंगे। सेंटर में राइट साइड पे आपके आईबॉल्स को मूव करना है। सेंटर में ऊपर नीचे, दोनों आईबॉल्स से आप अपने बिंदिया वाले पॉइंट, जहां पे हम बिंदी लगाते हैं, वहां पे देखने की कोशिश कीजिए। उसको भूमध्य कहते हैं। और लास्ट दोनों आईबॉल से आपके नाक के टिप को देखने की कोशिश कीजिए। नासिका। धीरे से रिलैक्स करेंगे। वापस से दोनों हाथों से घर्षण करेंगे। कप बनाना है, आंखों को कवर करना है, गर्दन को नीचे की ओर झुकाना है, हाथों के अंदर ही आंखों को खोल बंद करना है और धीरे से आंखें खुली रखते हुए हाथों को नीचे स्प्रेड करेंगे। गर्दन नीचे की ओर है, जिससे आपकी पहली दृष्टि जमीन पे पड़ती है। धीरे से सामने देखेंगे। स्लोली ट्विस्ट टू योर लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा धक्का देंगे। यहाँ पे सांस लीजिए और छोड़िए। Breathe into the center, breathe out on the right. अच्छे से 1, 2, 3, 4, 5. Breathe into the center, breathe out on your left side. Down 1, 2, 3, 4, 5. Breathe into the center, right side down. अच्छे से जब आप इसको नीचे करते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छे से स्ट्रेच आता है, उसको एंजॉय कीजिए। 2, 3, 4, 5. सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर ऊपर से धक्का देते हुए 1, 2, 3, 4, 5. Breathing up, looking up. 1, 2, 3, 4, 5. एक पूरा सर्कल लेंगे। आधे सर्कल में ब्रीद इन, आधे में ब्रीद आउट। आराम से धीरे धीरे ब्रीद आउट ऑन द अदर साइड। अगर आप फास्ट सर्कल लेंगे तो कैसा सर्कल होगा हमारा? ऐसा सर्कल होगा, लेकिन और उसमें चक्कर आने के भी बहुत चांसेस है, इसलिए एकदम आराम से, एकदम स्लोली, नाइसली एंड रिलैक्स। थोड़ा सा अभी हम प्रेशराइज करेंगे। अभी क्या करना है, आपका गर्दन, आपका चेहरा सीधा है,
राइट हैंड से हम चेहरे को धक्का देंगे लेफ्ट साइड पे, और आपके चेहरे से आपको धक्का देना है हाथ को राइट साइड पे। मतलब दोनों को हम अच्छे से धक्का दे रहे हैं, दोनों जहां है वहीं रहेंगे। तो आपको वीडियो में कुछ भी दिखेगा नहीं, लेकिन दोनों साइड से प्रेशर आपको इक्वल देना है। ठीक है, यहाँ पे हाथ रखा और धीरे से हाथ से धक्का इस साइड पे, चेहरे से धक्का इस साइड पे। एंड रिलीज। सेम थिंग ऑन द लेफ्ट साइड। एंड रिलीज। धीरे से लुकिंग टू योर लेफ्ट, टू योर राइट, राइट साइड पे देखेंगे। आपका लेफ्ट हाथ यहाँ पे है। अभी चेहरा आपका इस साइड पे धक्का देगा, हाथ इस साइड पे धक्का देगा। सांस लेते हुए सेंटर में, गर्दन को दूसरी तरफ घुमाएंगे। सांस लेते हुए सेंटर में, सेम वे साइड पे बेंड करना है। हाथ नीचे की तरफ धक्का देगा, गर्दन ऊपर की तरफ। रिलैक्स। दूसरी तरफ। इसको हम फ्रिक्शन एक्सरसाइजेस कहते हैं। इससे आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है। जिनको वर्टिगो होता है उनके लिए तो ये बेस्ट एक्सरसाइजेस है, और नहीं है उनके लिए एक प्रिकॉशन है कि आपको कभी नहीं होगा। ठीक है, धीरे से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। धीरे से नीचे, आराम से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। धीरे से ऊपर देखते हुए आराम से पीछे से गर्दन को आगे की तरफ झुकाएंगे, गर्दन को पीछे की तरफ। एंड नीचे। तो हमने सारे डायरेक्शंस में सारे मूवमेंट्स ले लिए हैं। इससे आपकी गर्दन भी बहुत अच्छे से खुलेगी और कमर में, शोल्डर्स में भी आपको बहुत अच्छे से इफेक्ट आएगा। काफ़ी देर से एक पोजीशन में बैठे हुए हैं तो आपके बैठने की पोजीशन चेंज करते रहेंगे। थोड़ा सा बटरफ्लाई ले लेते हैं। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। बटरफ्लाई पोज बहुत ही अच्छा होता है। इसको भद्रासन, बंद कोणासन, बहुत सारे नाम दिए गए हैं। तितली आसन, जो नॉर्मल बच्चों के लिए हम इसको तितली ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि बच्चों को तितली बहुत पसंद होती है। और जब हम उनको बोलते हैं कि इससे आप तितली जैसे खूबसूरत हो जाएंगे, तो भी उनको बहुत अच्छा लगता है। तो अगर तितली बनना है तो पूर्ण तरह से हम तितली बनेंगे। तो पैर उड़ रहे हैं, साथ में हाथों को भी उड़ाइए। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छे से बहुत ऊपर उड़ना है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और हमारी तितली थक गई है तो आराम करेगी। 1 2 3 4। जहां तक आप जा सके वहीं तक जाएंगे, लोभ नहीं करना है। अगर आपके पैर पूरे नीचे नहीं है, ऊपर है, तो आप आराम से इतना कर सकते हैं। अगर आपका सिर्फ इतना जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका इतना भी जा रहा है, उसके लिए आपको खुश होना है, क्योंकि हर एक की कैपेसिटी अलग होती है। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। भद्रासन 2 1। नीचे सांस लेंगे, ऊपर छोड़ेंगे 2 3। नीचे ब्रीथ इन, ऊपर ब्रीथ आउट 4। नीचे ब्रीथ इन, ऊपर ब्रीथ आउट 5। नीचे ब्रीथ इन, ऊपर ब्रीथ आउट 6। नीचे ब्रीथ इन, ऊपर ब्रीथ आउट 7। एंड लास्ट। And hug your legs nicely. 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड दोनों पैरों को धीरे से लंबा खींच लेंगे। दोनों हाथों को पीछे रख के लंबी गहरी सांस लेंगे। पूरे बॉडी को रिलैक्स, दोनों पैरों को आराम से थोड़ा सा ढीला छोड़ दीजिए। धीरे से अभी हम क्या करेंगे, हमारे लेफ्ट पैर को, राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर रखते हैं। ध्यान रखिए अगर आपका पैर ऊपर नहीं आता है तो आप नीचे यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं। जितना आपसे होता है आप उतना ही करेंगे, ज्यादा लोग नहीं करेंगे, ठीक है। आपके हाथों की उंगलियां आपके पैरों की उंगलियों के अंदर आपको इंटरलॉक करनी है। अच्छे से सांस लीजिएगा। अगर हाथ पैर गंदे हैं तो प्लीज धो के कीजिएगा, और इसको करने के बाद भी हम हाथों को सैनिटाइज करना भूलेंगे नहीं, ठीक है। अच्छे से दोनों हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियां बराबर से दबी हुई है नाइसली। इसको और ज्यादा प्रेशर देने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से आपके अंगूठे से और नीचे से पहली उंगली या दूसरी उंगली से आप आराम से पूरा प्रेस कीजिए। ज्यादा प्रेशराइज करना है। पैरों की हर एक उंगली में आपको पेन आना चाहिए, हाथों में भी आ रहा है, लेकिन हमारा टारगेट इसमें अभी क्या है, पैरों की उंगलियों को जिंदा करना है। क्योंकि ज्यादातर हम क्या करते हैं, हम पैरों की उंगलियों को एक्सरसाइज करवाना भूल जाते हैं। तो अच्छे से उसको दबाइए 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 एंड रिलीज। एक एक उंगली को तो एक सर्कल फॉरवर्ड, एक सर्कल रिवर्स और धीरे से खींचना है। हर एक उंगली को फॉरवर्ड, रिवर्स और खींचना है। तीसरी उंगली को फॉरवर्ड, रिवर्स और खींचना है। चौथी उंगली को फॉरवर्ड, रिवर्स और खींचना है। और लास्ट वाली उंगली को जरा जोर से खींचिएगा, क्योंकि वो तो बेचारी कहीं पे काम में नहीं आती है और वो तो पूरी कोमा में ही चली गई है। उसको जिंदा करना है हमें, ठीक है। वापस से सारी उंगलियों को इंटरलॉक करके सिर्फ उंगलियों का मूवमेंट, सर्कल 1 2 3 4 5। सिर्फ उंगलियों को हम हिला रहे हैं, आपके पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां, योर टोज एंड योर फिंगर्स। अभी एंकल का रोटेशन करेंगे। देखिए दो चीज अलग है, ये हमने उंगलियों को गोल गोल घुमाया है यहाँ पे, और अभी हम एंकल को घुमा रहे हैं। तो दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आपने अगर एंकल पहले घुमा लिया गलती से, तो अभी आप सिर्फ फिंगर्स को घुमाइएगा। क्योंकि कुछ लोग ज्यादा स्मार्ट होते हैं, उनको पता होता है कि इसके बाद क्या आने वाला है, इसलिए वो पहले से कर लेते हैं। लेकिन पहले का अगर आपका मिस हो गया है तो वो नहीं चलेगा। चलिए आगे पीछे, नाइसली आगे पीछे, दोनों साइड अच्छे से। धीरे से आपके पैरों के नीचे एक हाथ रखेंगे, एक हाथ घुटने के नीचे एंड रॉक योर लेग 1 2 3। आराम से पूरा यहां से हिलाना है, हिप बोन पूरा ओपन हो ऐसे। ज्यादातर लोगों को 80% बीमारियां क्यों आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी में ब्लॉकेज आ जाता है, खून का संचार बराबर से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से एक सिस्टम काम करना बंद होती है तो उसके साथ दूसरे सिस्टम को भी परेशानी होती है। एक को सही करने के लिए हम एक दवाई लेते हैं तो वो दूसरी को बिगाड़ता है। तो सब में रूट कॉज क्या होता है, कहीं पे स्टिफनेस आ गई है। एक जन काम बराबर से नहीं करेगा दुनिया में तो पूरी दुनिया का जो अर्थव्यवस्था है वो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। सर्कल करेंगे 1 2 आराम से। तो अभी हमें क्या करना है, हम छोटी से छोटी उंगली से शुरू कर रहे हैं, सबके पास अच्छे से काम कराएंगे तो धीरे धीरे जो हमारी अर्थव्यवस्था है, रिवर्स सर्कल, हमारी अर्थव्यवस्था जो है उसमें सुधार आएगा और सारी सिस्टम धीरे धीरे सही से काम करना शुरू होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सही काम कर रहा है उसको भी आप बिगाड़ो। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ अभी हमारे
पैरों की उंगलियों पे अभी फोकस कर रहे हैं, तो चेंज योर लेग्स, लेफ्ट लेग ऑन राइट थाई। नीचे भी रख के आप यही चीज कर सकते हैं जहां पे आपको कंफर्टेबल लगे। और भी आपको कंफर्ट चाहिए, अगर ऐसे रखना है, नीचे आपको किसी चीज का सपोर्ट चाहिए, जहां कहीं भी आपका हाथ यहाँ पे कंफर्टेबली पहुंच सके। क्योंकि अभी जो है वो पोजीशन से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी उंगलियों की मूवमेंट आपसे कंफर्टेबली होनी चाहिए। अच्छे से पहले तो हमने हाथों की उंगलियों को पैरों में इंटरलॉक किया है और धीरे से ऊपर और नीचे अच्छे से प्रेस करेंगे। नाइसली स्क्वीज। 1 2 3 4 5 सर्कल ऑफ योर फिंगर्स। 2 3 4 5 रिवर्स। 5 4 3 2 1 ankle rotation। 1 2 3 4 5 reverse। 5 4 3 2 1। ये चीजें दोस्तों इतनी इजी है कि इसको आप बैठे बिठाए कहीं भी कर सकते हैं। टीवी देखते हुए भी आप कर सकते हैं। उंगलियों की मूवमेंट तो एटलीस्ट कर सकते हैं ना। आराम से सोफा पे बैठे हैं, एक पैर के ऊपर कीजिए और पैरों की उंगलियों को अच्छे से मसाजिंग कर दीजिए। नाइसली रॉक योर लेग। हमारी उंगलियों को खींचने का हम भूल गए हैं इसमें, तो इसके बाद हम थोड़ा सा उसको मूवमेंट दे देते हैं। सर्कल एंड पुल, सर्कल एंड पुल, दोनों तरफ। फॉरवर्ड रिवर्स एंड पुल, फॉरवर्ड रिवर्स एंड पुल। लास्ट वाली उंगली को तो बहुत ज्यादा अच्छे से करना है क्योंकि वो कोमा में होती है, हमें उसको जिंदा करना है। चलिए और सर्कल ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 रिवर्स। 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। दोनों हाथों को पीछे रख के आराम से दोनों पैरों में कैसा महसूस हो रहा है महसूस कीजिए। आंखें बंद, एकदम कंफर्टेबली बैठेंगे। नाइसली जैसा आपको कंफर्ट में लगे ऐसे दोनों पैरों के पंजे बाहर की ओर धीरे छोड़े हुए अच्छे से नाइसली पेट के मसल्स को अच्छे से खींच के और पैरों को अनुभव कीजिए कितना अच्छा लग रहा है। आपके पैर जिंदा हो गए हैं। जिसको साइटिका का प्रॉब्लम है, किसी को पैरों में कहीं पे भी पेन आता है, किसी को क्रैम्प्स आते हैं, सबके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। इवन किसी को कमर में भी दर्द है उसको भी मैं यही वाली क्रिया करवाती हूँ क्योंकि पैरों के साथ आपके पूरे बॉडी की सारी नसें जुड़ी हुई है। तो शुरुआत हमेशा पैरों से करेंगे। पैरों की सारी उंगलियों को अच्छे से खोलेंगे, पैरों के हर एक मसल को अच्छे से खोलेंगे तो धीरे धीरे आपका सारा बॉडी अच्छे से खुल जाएगा। पहले ही दिन से मैं आपको क्या कहती हूँ, हमें जब भी हम योग, आसन, एक्सरसाइज, कोई भी नाम आप दीजिए, जो कुछ भी कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है। और अगर आप ये कोई भी चीज कर रहे हैं तो आपका मोटो क्या होना चाहिए? आपका मोटो होना चाहिए कि ऊपर से लेके पैर की छोटी उंगली तक आपके सारे मसल्स, आपके सारे जॉइंट्स बारी बारी कहीं ना कहीं कोई भी पोस्चर में थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा सा स्ट्रेच, कुछ उसका मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। तो आप जब भी फोकस करें, कोई भी एक्सरसाइज करें तो ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? ज्यादातर लोग ये करते हैं कि पेट कम करना है तो सिर्फ पेट की एक्सरसाइज करेंगे। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर ऐसे लगा दीजिए आराम से, नाइसली एंड रिलैक्स। ये सारे पोस्चर्स इतने अच्छे हैं ना कि इसमें आप आराम से रिलैक्स कीजिए और आपकी एक्सरसाइज होती रहती है। कैसे लगाया हुआ है? आपका जो बिग टो है और जो सेकंड टो है, इसके बीच में जो गैप है वहां पे आपके एंकल को अंदर फिट कर रहे हैं आराम से।
और बस यहाँ पे दोनों पैरों के अंगूठे, दोनों पैरों के पंजे बॉडी की तरफ खींचे हुए, काफ मसल्स में खिंचाव, हैमस्ट्रिंग्स में खिंचाव आप महसूस कीजिए। तो जो लोग सिर्फ पेट की एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों से मैं सिर्फ इतना पूछती हूँ कि पेट कम करना है, बहुत अच्छी बात है, तो बाकी का बॉडी जो है वो क्या आपका दुश्मन है? बाकी का बॉडी जो है वो आपका नहीं है, किसी और का है। भाई आप ही का बॉडी है तो बाकी के बॉडी का भी केयर कीजिए। तो अगर आपने पूरे बॉडी का केयर कर लिया है, उसके बाद आपका ज्यादा फोकस आप स्टमक पे करते हैं तो दैट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन सिर्फ स्टमक पे फोकस किया और बाकी का बॉडी आप भूल गए, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। चेंज योर लेग्स नाइसली, दोनों पैरों के पंजे अंदर, बॉडी की तरफ खींचे हुए, काफ मसल्स में खिंचाओ, हैमस्ट्रिंग्स में खिंचाओ, आराम से। बहुत ज्यादा हमें लोभ करना ही नहीं है। अच्छे से पैर के मसल्स खुल रहे हैं तो अच्छे से ये पैर के मसल्स खुलेंगे। सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे और धीरे से उसको नीचे रखेंगे नाइसली। Breathe in and breathe out. In and out. In and out. चलिए, अर्धमत्स्येंद्रासन या वक्रासन, आपका जो भी सिटिंग में आपको जो भी कंफर्टेबल लगे उसमें आप ले सकते हैं। हमने राइट पैर को, पहला पोस्चर आपका आप ऐसे करके कर सकते हैं। पैरों की पोजीशन में आपको दिखा रही हूँ वापस से। सेकंड पोस्चर ये है, यहाँ पे पैर आप रख सकते हैं। और थर्ड पोस्चर कौन सा है? नीचे वाले पैर को फोल्ड कर देंगे ऐसे। ये पैरों की 3 पोजीशंस है। अभी जो ऊपर का पैर है, अभी मेरा राइट पैर ऊपर है, तो मैं लेफ्ट हाथ से राइट घुटने को पूरा बॉडी की तरफ खींचूंगी। राइट हाथ को या तो आप पीछे जमीन पे रख सकते हैं या कमर को सपोर्ट करके राइट की ओर देखना है। अगर ये पोजीशन आपको एकदम कंफर्टेबल लगती है तो आप हाथ को थोड़ा और अंदर से लेके और ज्यादा पैर को स्क्वीज करेंगे, जिससे कि आपका पेट ज्यादा से ज्यादा स्क्वीज हो। टारगेट हमारा क्या है कि पेट अच्छे से स्क्वीज होना चाहिए। ये पोजीशन भी आपकी एकदम कंफर्टेबल है तो आप आराम से अगर यहाँ तक लेके जा सकते हैं, जिनकी प्रैक्टिस है और जो लेके जा सकते हैं वो यहाँ पे लेके जाएंगे आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सांस लेते हुए सेंटर में धीरे से चेंज करेंगे। आप सिंपल ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। पेट स्क्वीज हो, ट्विस्ट के साथ पेट स्क्वीज हो, यही इस पूरे आसन का टारगेट है। तो जब आप हाथ यहाँ से लेके जाते हैं तो पेट को ज्यादा प्रेशर मिलता है, इसलिए हाथों की इसमें एक्सरसाइज कम और पेट की ज्यादा है, ये याद रखिएगा। तो अगर ये आपने ऐसे किया है और पैर आपका पूरा बाहर है, पेट बिल्कुल दब नहीं रहा है, तो इट इज यूजलेस। तो पैर पूरा पेट को दबाए, उसके बाद ही आप हाथ यहाँ रखेंगे, नहीं तो ऐसे रखेंगे। ठीक है? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Breathe into the center और आराम से वज्रासन में बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी। Breathe in and breathe out। अर्धमत्स्येंद्र आसन जो हमने अभी प्रैक्टिस किया, उसमें आपका पेट ट्विस्ट भी होता है और स्क्वीज भी होता है, जिससे आपके पेट के इंटरनल ऑर्गन्स को अच्छे से एक्सरसाइजिंग मिलती है। पेट के इंटरनल ऑर्गन्स के साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका यूटेरस, आपका किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, सब कुछ आपका उसके अंदर पेट में आ जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे आपकी पूरी अच्छे से कार्यरत होती है, अच्छे से उनका कार्य वो कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसको मसाजिंग दिया है अच्छे से, जिससे आपका शुगर लेवल
कोलेस्ट्रॉल लेवल, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म सब कुछ इम्प्रूव हो जाता है। और इसके थ्रू बाद में जो दूसरी बीमारी आती है वो भी आपकी जीरो हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बेस रूट लेवल पे काम किया हुआ है। सांस लेंगे और छोड़ेंगे धीरे से। भस्त्रिका, ब्रीथ इन अप, रिलैक्स। भस्त्रिका में क्या क्या चीजें याद रखनी है मैं आपको एक बार फिर से याद करवा देती हूँ। पहले तो 10 का सेट करेंगे, 10 के बाद एटलीस्ट 3 लंबी गहरी सांस आप लेंगे। हर एक भस्त्रिका में हर एक ब्रेथ लेना है और ब्रेथ छोड़ना है। फोर्सफुल इनहेलेशन एंड फोर्सफुल एक्सहेलेशन। सॉरी। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे। हमेशा याद रखना है कैपेसिटी के बियॉन्ड जाके नहीं करेंगे। नाक में ब्लॉकेज है, वहां पे आप थोड़ा सा ज्यादा लेंगे। दोनों हाथों को सामने, एंड रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ऊपर से नीचे क्रॉसवेज, रिलैक्स। हर एक सेट के बीच में 3 लंबी गहरी सांस बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपका जो है वो रेगुलर ब्रेथ आप रिगेन करते हैं। अगर आप बहुत थक गए हैं और आप कंटिन्यू करते हैं तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। सामने से एंड रिलैक्स। जैसे आपको पता है नाक का ब्लॉकेज है, अच्छे से क्लियर हो जाता है, अंदर से सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। भस्त्रिका में बहुत ही पावरफुल ब्रेथ है। गर्मी बहुत अच्छे से उत्पन्न होती है क्योंकि आप बहुत ज्यादा फोर्स के साथ कर रहे हैं। आराम से, और हाथों की हम साथ में क्रिया करते हैं जिससे आपके शोल्डर्स और हाथों की भी अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है। लेकिन किसी को फ्रोजन शोल्डर है तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप अपने हाथों को यूज कीजिएगा, ज्यादा लोग नहीं करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। आराम से भ्रामरिक प्राणायाम या रेचक प्राणायाम हम लेंगे। मुंह बंद रख के ओमकार लेना है और उससे पहले सांस लेना है, होल्ड करना है और फिर रेचक करेंगे। तो अभी हम 3 काउंट्स ब्रीथ इन, 6 काउंट्स होल्ड एंड 12 काउंट्स ब्रीथ आउट करेंगे। ठीक है। अगर आपको ओमकार नहीं लेना है तो आप डायरेक्टली सिंपल ब्रीथ आउट पे फोकस करके भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रीथ इन, एक रेगुलर ब्रेथ पहले ले लीजिए, आराम से पूरा खाली कीजिए, पूरा खाली कर दीजिए स्टमक को। अभी सांस लेंगे, 1 2 3, होल्ड 1 2 3 4 5 6, ब्रीथ आउट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड रिलैक्स। 12 काउंट्स तक ब्रीथ आउट करना बहुत हार्ड होता है दोस्तों, मुझे पता है, बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि सांस छोड़ने का काम जो है ना वो सबसे हार्ड है।
हमारे जीवन में भी छोड़ना ही बहुत हार्ड हो जाता है। कोई भी चीज़ हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, भले ही ना वो कोई भी छोटे से छोटी चीज़ क्यों ना हो, लेकिन उसको छोड़ना या किसी को दे देना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। और यहाँ पे तो हम किसकी बात कर रहे हैं? अपनी सांस की बात कर रहे हैं, योर ओन ब्रेथ। तो उसको छोड़ना भी बहुत हार्ड है, और इतना लंबा करके छोड़ना उससे भी ज़्यादा हार्ड है। इतना धीरे धीरे आराम से छोड़ते जाएंगे, कंट्रोल के साथ छोड़ना है। तो इसीलिए सिंपल छोड़ना हमारे लिए हार्ड है। तो हम क्या करते हैं? हम उसके साथ ओमकार का उच्चारण करते हुए छोड़ेंगे। तो आपका छोड़ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर से प्रैक्टिस करते हैं। ब्रीथ इन 1 2 3, होल्ड 2 3 4 5 6, ओमकार बहुत हेल्पफुल रहता है व्हेन इट कम्स टू रेचक प्राणायाम। हमने स्टार्टिंग में भी इसी चीज़ पे फोकस किया था, वापस से इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए। हमने पहले ओमकार का उच्चारण किया था, अभी हम ब्राह्मणिक प्राणायाम कर रहे हैं। और धीरे से अभी हम क्या करेंगे? ओमकार के साथ हमारे कानों को, आंखों को बंद करेंगे, जिससे का मतलब क्या है कि आपके सारे सेंसेस को आपने क्लोज किया और आप अपने अंदर पूरा अपने आप के साथ जुड़ के करेंगे, तो इसका आपको ज्यादा इफेक्ट मिलेगा। और इस बार अगर आप कर सके तो 5 ब्रीथ इन, 10 होल्ड एंड 15 या 20 ब्रीथ आउट कीजिए। जितना आपसे होता है उतना कीजिएगा, बहुत लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अपने आप काउंट करके करेंगे। आंखें बंद रखते हुए लेट जाएंगे। लाई डाउन इनटू शवासन। शवासन में लेट जाएंगे, जिससे कि आपके बॉडी को अच्छे से रिलैक्सेशन मिले। आंखें बंद ही रखनी है, अभी आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरी आवाज सुन के मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए करेंगे। वंस यू आर रिलैक्स्ड, आपके दोनों पैरों को बाहर की ओर खींचेंगे, हाथों को दोनों को ऊपर की ओर खींचेंगे नाइसली। धीरे से रिलैक्स करेंगे। फिर से दोनों पैरों को खींचना है, बाहर की ओर खींचना है। पैरों के पंजे आपके ऐसे बाहर की ओर रहे, ऐसे खींचना है नाइसली। और धीरे से हाथों को भी पूरा पीछे खींचेंगे। देखना नहीं है दोस्तों, आंखें बंद ही है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। एक और लास्ट टाइम, इस बार आपके पैरों के पंजों को बॉडी की तरफ खींचेंगे और हाथों को ऊपर की ओर खींचिए। पूरा खींचना है, अच्छे से खिंचाव महसूस कीजिए। नाभि से आपके पेट से आपके बॉडी के 2 हिस्से हो गए हैं। ऊपर का हिस्सा ऊपर की तरफ कोई खींच रहा है, नीचे का हिस्सा नीचे की तरफ कोई खींच रहा हो, ऐसा आपको महसूस करना है। और धीरे से रिलैक्स कर दीजिए। आराम से पूरे बॉडी को रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करके हग योर लेग्स, अच्छे से दोनों पैरों को पकड़ लेंगे और पेट को अच्छे से दबाना है। और थोड़ा सा रोलिंग करेंगे लेफ्ट एंड राइट। थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे रोल करेंगे, थोड़ा सा राइट साइड पे। अच्छे से धीरे धीरे रोल करते जाएंगे। बहुत अच्छी कमर की एक्सरसाइज है, अच्छे से कमर का मसाजिंग होता है।
5 degrees to your left, 5 degrees to your right. धीरे से घुटने से मोड़ के ही पैरों को जमीन पे रखेंगे। दोनों घुटने जॉइंट और दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस करेंगे और आपका राइट हाथ जो है वो नाभि के ऊपर फिक्स करेंगे। लेफ्ट हाथ की हथेली आकाश की ओर, बॉडी के बाजू में, और धीरे से एब्डोमिनल ब्रीदिंग शुरू करेंगे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग या डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, प्राणायाम नंबर 4, हम इसको बहुत सारे नाम से जानते हैं। सांस लेते हुए पेट फुलाना है, 1 2 3। फुला हुआ पेट होल्ड करेंगे, 1 2 3। ब्रीथ आउट, 3 2 1। ब्रीथ इन, 1 2 3। होल्ड, 1 2 3। ब्रीथ आउट, 3 2 1। कंटिन्यू, बस यही चीज को कंटिन्यू करना है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। कुछ हार्ड इसमें? कुछ भी हार्ड नहीं है, लेकिन इसको आप रेगुलर करोगे तो इसका जो फायदा है आपके बॉडी पे, आई हैव नो टर्म्स टू एक्सप्लेन दैट। पूरा दिन भर भी हम इसके बारे में डिस्कशन करें ना तो भी इसके फायदे जो है वो कम पड़ेंगे। इतने सारे फायदे हैं, दिन कम पड़ जाएगा। पूरे बॉडी को सब कुछ मिलेगा इसी से। ऑक्सीजन इनटेक बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, माइंड का फोकस बढ़ेगा। अच्छे से काउंटिंग के साथ कीजिए। डायफ्राम का आपका जो है इलास्टिसिटी गेन होगी, एब्डोमेन की एक्सरसाइज होगी, कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा है। इवन अगर डायरिया भी है ना तो भी मैं यही करवाती हूँ, तो भी उसमें भी आपको फायदा होगा, क्योंकि वो आपकी बॉडी को बैलेंस करता है। तो अंदर जो गड़बड़ है उसको वो सही करेगा। आपके इंटेस्टाइन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके किडनी के लिए, आपके लीवर के लिए, आपके लंग्स के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। काउंटिंग के साथ कीजिए, बैलेंस मेंटेन करते हुए कीजिए। अलग अलग इसके काउंट वेरिएशंस होते हैं। जैसे अभी हम 3-3-3 ले रहे हैं, वैसे ही जैसे हमने रेचक प्राणायाम किया वैसे भी आप कर सकते हैं। 3 काउंट्स ब्रीद इन, 6 होल्ड एंड 12 ब्रीद आउट। लेकिन एब्डोमिनल ब्रीदिंग के साथ ये करना थोड़ा हार्ड हो जाता है और लेट के करना उससे भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इसलिए हम रेचक को अलग से प्रैक्टिस करते हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग को अलग से प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जो लोग काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको तो मैं चैलेंजेस अलग अलग करने के लिए सजेस्ट करूँगी, क्योंकि अगर आप 3-3-3 कंफर्टेबली कर रहे हैं तो 5-5-5 पहले प्रैक्टिस कीजिए, फिर 3-6-12 प्रैक्टिस कीजिए, या 2-4-8 प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे वेरिएशंस है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन माइंड का फोकस होना बहुत ज़रूरी है। अगर माइंड फोकस नहीं रहेगा तो आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। क्या होगा? हमें थोड़ा लेजीनेस लगेगा, हमें लगेगा कि हमें नहीं आता है, छोड़ो, नहीं करना है। इसकी इफ़ेक्ट ऐसी है ना कि इसमें आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। अगर कुछ नहीं पता हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, मतलब आप सही कर रहे हैं। ज़्यादातर हमें क्या चाहिए कि हमने यहाँ पे ब्रेथ लिया तो यहाँ पे कुछ हमें इफ़ेक्ट फील होनी चाहिए, लेकिन प्राणायाम में क्या होता है कि उसमें इफेक्ट आपकी लॉन्ग टर्म में आती है, और लॉन्ग टर्म में भी आपको दिखेगा नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, यही आपका इफेक्ट है, या फिर कम प्रॉब्लम हो रहा है, ये भी इफेक्ट है। जो प्रॉब्लम हो सकते हैं उसके बारे में तो हम डिस्कस कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं, लेकिन प्राणायाम करोगे तब प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो अभी हमें कैसे पता चलेगा? तो अगर आपको इसको मतलब चेक करना है तो प्रॉब्लम्स लाने के लिए आपको प्राणायाम बंद करना पड़ेगा, जो हमें नहीं चाहिए। सो जस्ट गो एंड डू योर प्राणायाम रेगुलरली, वी डोंट वांट टू ट्राई। धीरे से अनुलोम विलोम के लिए रेडी हो जाएंगे। अनुलोम विलोम के लिए आपके राइट हाथ की पहली 2 उंगलियों को हम फोल्ड करेंगे विष्णु मुद्रा में। लास्ट 2 फिंगर्स को सीधा रखेंगे, अंगूठे को सीधा रखेंगे। राइट थंब से आपके राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, लेफ्ट साइड से सांस लेंगे, धीरे से बंद करेंगे और छोड़ेंगे।
राइट साइड से। ब्रीद इन फ्रॉम योर राइट, 1 2 3, होल्ड 1 2 3, लेफ्ट से ब्रीद आउट 3 2 1, लेफ्ट से ब्रीद इन 1 2 3, होल्ड 1 2 3, राइट से ब्रीद आउट 3 2 1, राइट से ब्रीद इन 1 2 3, होल्ड 1 2 3, लेफ्ट से ब्रीद आउट 3 2 1, लेफ्ट से ब्रीद इन 1 2 3, होल्ड 1 2 3, राइट से ब्रीद आउट 3 2 1, राइट से ब्रीद इन 1 2 3, होल्ड 1 2 3, लेफ्ट से ब्रीद आउट 3 2 1। कंटिन्यू द काउंटिंग इन योर माइंड। अगर 3 3 3 आपको बहुत कंफर्टेबल लग रहा है तो आप 5 5 5 भी कर सकते हैं, या आप 10 10 10 भी कर सकते हैं, जो आपके कंफर्ट में होना चाहिए। कभी भी आप अनुलोम विलोम करते हैं तो ये मत कीजिएगा, वो गलत है। अगर आपने ऐसी आवाज के साथ ब्रेथ ली मतलब गलत है। हमेशा प्राणायाम में आपका ब्रेथ स्मूथ, सटल, नॉन जर्की होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। एकदम आराम से लेना है, आराम से छोड़ना है, बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है, क्योंकि तभी जाके आपका माइंड कूल डाउन होगा, शांत होगा, बॉडी शांत होगा, फोकस इंप्रूव होगा और बॉडी की सारी सिस्टम्स इंप्रूव होगी, बैलेंस्ड होगी। चले वाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत्। जिस तरह सांस चलती है वैसे ही हमारा माइंड चलता है। सांस को निश्चल करेंगे, कंट्रोल करेंगे, माइंड अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। मेरे पास हमेशा लोग यही कंप्लेन लेके आते हैं कि हम जैसे ही ध्यान में बैठते हैं मन भटक जाता है, मन इधर उधर भागता है, बहुत कुछ सोचता है, सब कुछ करता है, मन के विचार बंद नहीं होते हैं। मन में अभी कल ही किसी ने मैसेज किया था कि बैठ के बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही चीज बताना चाहती हूँ कि एन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो दिमाग को खाली तो बिल्कुल मत छोड़िए। तो क्या करेंगे उस टाइम पे? प्राणायाम, ब्रेथ को कंट्रोल कीजिए, आपका माइंड अपने आप कंट्रोल होगा। आपको मैं इतनी बार बता चुकी हूँ और मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे ये चीज़ वेरीफाई भी करके बताई है कि हाँ, योगा करने के बाद हमारा माइंड जो है वो फ्रेश हो गया है, माइंड में नेगेटिव विचार नहीं आ रहे हैं। आई हैव गॉट वेरिफिकेशंस। ऐसा नहीं है कि अकेले मेरे पे ही ये काम किया है, मेरे सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये चीज़ सालों से, इतने सालों से सबने कंफर्म किया है। और मेरी बात छोड़िए, मैं तो बहुत ही छोटी हूँ। जब हमारे ऋषि मुनि, पतंजलि ऋषि ने ये बात कही है, हमारे यहाँ कितने सारे ऋषि मुनि हुए हैं, सब ने यही बात कही है। इतने लोग अगर योग को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको विश्वास करना पड़ेगा कि इससे आपका मन शांत होगा। सिर्फ आपको करने की जरूरत है, करते रहिए। कंटिन्यू विथ योर अनुलोम विलोम while I'll take the ending prayer. Breathe in. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स है, प्लीज़ डू शेयर विथ मी। आप यहाँ पे लाइव चैट में भी चैट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, या फिर मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। एनीवे,
आपके डाउट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू once again. Have a nice and wonderful evening. Bye bye.